क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, फिर भी सामने वाला ये कहता हो कि तुम मुझे समझते ही नहीं? अगर हाँ, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिसके वजह से जरा से फर्क भी एक कपल्स में लड़ाई हो जाती है। अब सोचो, कोई लड़की अपने पार्टनर से कहती है, आज तुमने मेरी शॉर्ट कुर्ती नोटिस ही नहीं की, और लड़का स्कूटी चलाते हुए भी कहता है, अच्छी लग रही थी, अब यार गाड़ी चलाने दो। अब उसके लिए तो ये नॉर्मली रिप्लाई है, लेकिन लड़के के लिए ये एक इमोशनल नेग्लिजेंस था, क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी अलग है। भाई, हम लड़कों का दिमाग होता है सिंगल कोर प्रोसेसर, एक वक्त में एक ही काम। हम अगर फ्रिज से पानी निकालने जाएंगे तो सिर्फ पानी लेकर ही लौटते हैं। उधर लड़कियां, वो फ्रिज अगर खोलेंगी तो बोलेंगी पिज्जा बचा हुआ है, दूध एक्सपायर हो रहा है और बर्फ कम है। यानी एक चीज में वो मल्टीपल लेयर की वर्क करती है। यही फर्क है साइकोलॉजी के पहले लेयर का। असल में पुरुष का दिमाग एक हेमिस्फीयर पे काम करता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और लॉजिक पे वर्क करते हैं। वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ में इमोशंस और लॉजिक पर भी वर्क करती हैं। इसलिए कोई लड़ाई हो तो लड़का बोलेगा, अब ये बात कहाँ से आ गई यार, और लड़की बोलेगी, याद है ना उस दिन तुमने इस तारीख को ये काम किया था। क्योंकि उसका दिमाग उन चीजों को जोड़कर सोचता है। हम लड़कों के लिए कम्युनिकेशन एक टूल है, काम की बात करो और चलते बनो। लेकिन लड़कियों के लिए कम्युनिकेशन एक कनेक्शन है, जिससे वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती है। जब कोई लड़की बोले तुम मुझे सुनते ही नहीं हो, तो लड़के को जनरली फीलिंग नहीं समझ में आती कि उसको सुनने का मतलब क्या था। भाई, सुन तो रहा ही था मैं, क्योंकि उसके सुनने का मतलब सिर्फ कानों को खुला रखना नहीं, उसकी बातों पर रिएक्शन देना भी होता है। अब यहाँ पर अगर इमोशनल रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ फर्क साफ साफ पता चलता है। हम लड़के अगर कभी सैड होते हैं या परेशान होते हैं तो अपनी फीलिंग्स को हम इग्नोर करते हैं। हम कोई मीम डालेंगे, कोई सॉन्ग सुनेंगे या फिर कोई ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम बिजी रह सके। मतलब हम लोग फीलिंग्स को फील करने की जगह पे इग्नोर करते हैं। दूसरी तरफ लड़कियां हैं, खुलकर रोती हैं, बात करती हैं, इमोशनल पेन सबको महसूस करती हैं और सुनने वालों को भी अपनी पूरी फीलिंग बताती हैं। यानी वो हीलिंग के तरफ जल्दी जाती हैं। यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद लड़का 6 महीने बाद टूट जाता है और लड़की पहले दिन ही टूटकर अपने दिल के सारे जख्मों को भर लेती है। डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर भी फर्क कम नहीं है। लड़का बोलेगा चलो कर लेते हैं, और लड़की बोलेगी रुको, पहले इसके बारे में सोचो फिर डिसीजन लेते हैं। लड़कों में डोपामाइन रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, जिससे वो थ्रिल और रिस्क लेने की नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। इधर लड़कियां इमाइगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, जिससे उनकी प्लानिंग और रिस्क कैलकुलेशन होती है। यही वजह है कि एक सोचता है अब जब समय आएगा तो कर लेंगे, और दूसरी सोचती है कि अगर फेल हो गए तो। अब बात करते हैं मेमोरी पर, जहां पर असली घमासान है। महिलाएं हर बातों को वर्ड टू वर्ड याद रखती है, क्योंकि उनका हिपोकैम्पस ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए वो आपको 2019 की वो शाम की बात भी याद दिला देंगी जो आपने कैजुअली बोल दिया था। वहीं लड़कों का दिमाग पुरानी बातों को कंप्रेस कर देता है और सिर्फ हेडलाइन याद रहती है, डिटेल वाली चीज डिलीट हो जाती है। और जब लड़ाई होती है यानी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको हैंडल करना भी दोनों का अलग अलग होता है। लड़के चाहते हैं सॉरी बोलकर खत्म करना और आगे बढ़ो, और लड़कियां चाहती हैं पहले मेरी फीलिंग्स को समझो, फिर माफ करो और फिर मुझे मनाओ। एक रिपेयर करना चाहता है तो एक फील कराना चाहती है, और जब दोनों की इंटेंशन अलग अलग हो तो जाहिर सी बात है लड़ाई तो और बढ़ेगी ना। अब बात करते हैं लव लैंग्वेज की, यानी प्यार करने के तरीके की। हर आदमी के प्यार करने का तरीका अलग होता है। कोई गिफ्ट देके बनाता है, कोई टच करके, कोई फीलिंग्स को समझ कर, कोई शायरी में बनाता है तो कोई उनको मनाकर। पर दिक्कत ये आती है जब एक इंसान अपनी भाषा में प्यार जताता है और सामने वाला उस भाषा को समझ नहीं पाता। जैसे लड़का सोचता है मैं तो रोज कॉल करता हूँ, इतना तो काफी होगा ना अपने प्यार को बताने के लिए। लेकिन लड़की सोचती है तू कॉल करता है पर कनेक्शन कहाँ है। यही लव लैंग्वेज मिसमैच सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक सोचता है मैं तो सब कुछ दे रहा हूँ, पर दूसरा सोचता है मुझे कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है। लड़के सभी बात हंसी में उड़ा देते हैं, मजाक बना लेते हैं, मीम्स के पीछे दर्द छुपा लेते हैं, और लोग सोचते हैं इनको तो फर्क ही नहीं पड़ा, जबकि असल में उन्हें एक्सप्रेस करना ही नहीं आता है।
वहीं लड़कियां खुलकर रोती हैं, बातें करती हैं, खुद को हल्का करती हैं और धीरे धीरे खुद को हील कर लेती है। तो जब एक इंसान मजाक में बात को खत्म करना चाहता है और दूसरा चाहता है पहले तुम समझो फिर आगे बढ़ो, भाई तब तो कलेश होना भी तय है। पर यह कलेश परमानेंट नहीं होता है। आखिर वो इस बात पर आकर अटकती है कि कौन सही है कौन गलत। दोनों की सोच में फर्क होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये प्यार की ही एक डिजाइन है। लड़के और लड़कियां अलग सोचते हैं, अलग महसूस करते हैं, पर अगर दोनों सुनना सीख जाएं बिना जज किए सिर्फ समझने के लिए, तो रिश्ता बहस में नहीं समझदारी में पनपता है। असल प्यार कॉम्पैक्टिबिलिटी में नहीं बल्कि समझ से बनता है, और जब समझ होती है तो फर्क भी एक कनेक्शन बन जाता है। तो दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलिए कि आपकी और आपके पार्टनर की किन बातों पे लेकर लड़ाई होती है, और बताना ना भूले कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। मिलेंगे अगले किसी साइकोलॉजी वीडियो के साथ में। मैं हूँ ऋषभ और आप देख रहे हैं एडोरेबल ऋषभ।